तो खिंचा ने पौड़ियां तो अच्छा इतने बाद लिया छुरियां मारन लग पिया। मेरी बच्ची ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨੇ ਚ ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਹ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ मेरी बच्ची खत्म हो गई। बताओ बेटा क्या हुआ था? ऊपर आए थे वो अम्मी मम्मा को सीढ़ियों से लाके सड़क में मार दिया था उस लोगों को छुरियों के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, जब रिश्तों में लालच और खुदगर्जी का जहर भर जाए तो खूनी रिश्ते भी जहरीले बन जाते हैं। शोहर की मौत के बाद देवर ने बेवा भाभी और उसके यतीम बच्चों का दुख बांटने के बजाय उसकी जिंदगी को मजीद अजियतनाक बना दिया। बेवा भाभी के सर से छत छीनने की कोशिशें करता रहा और उसको अजीयतें देता रहा। मजलूम भाभी बार बार इल्तिजा करती, दुहाइयां देती, वास्ते डालती, मगर इस देवर को उस पर रहम ना आया और फिर एक दिन इस जालिम ने मुबैना तौर पर अपनी भाभी को छुरियों के पैदर पे वार करके मौत के घाट उतार दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। गमज़दा बाप और बेबस माँ का दुख दिल चीर देता है। वो अपनी बेटी की चीखें सुनकर भागे। जब उसकी सांसें उखड़ रही थी, जख्मों से चूर तड़पती बेटी ने अपने सरहाने खड़े बाप को आखिरी बार देखा। माँ के बूढ़े लरजते हाथों में उसने आखिरी हिचकी ली और फिर हमेशा के लिए सब छोड़ गई। उसकी पथराई आंखें और सड़क पर पड़ा खून में लथपथ साकित मुर्दा जिस्म चीख चीख कर अपनों के जुल्म की गवाही दे रहा था। मकतूला के बूढ़े बाप का गम भी नाकाबिले बयान है। बेवा भाभी को बड़ी बेरहमी से उसी के देवर ने और मुबैना तौर पर जेठ और ससुर ने मिलकर कत्ल कर दिया। वजह सिर्फ ये थी कि वो अपने मरे हुए भाई के घर पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वो जो बेवा अपने यतीम बच्चों के साथ उस घर में रहना चाहती थी और इन जालिमों ने मुबैना तौर पर उसे मार डाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूला के वालिद और उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। सबसे पहला बुजुर्गों सानू बड़ा अफसोस है कि लड़ाई कदू हुई, कदू पता लगा ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਨੂੰ छुरियां मारती उन्होंने? परसों 8 बजे 8:30 बजे 8 बजे शाम में। अच्छा, की वकूआ क्यों है? बकूआ सी तब घर हां, मैं भेजू गया चला। अच्छा, वो निकी खाना खुना खा कर साढ़े आई आधे घर अपड़ गई, कुड़ी नहाने लगी, जब मैं नहा के कपड़े और पा देनी उधरों मगरों कुछ आ गया नहीं। बाकी जी घर से पक्के पुक्के लगे, आवाज आवा नहीं सी। कुड़ी उतों खिंचा ने पौड़ियां तो अच्छा इतने बाद लिया छुरियां मारन लग पिया। तो घर नजदीक ही था ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਦਾ? हाँ नाल घर ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ नाल ही यानी ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हाँ ते उनदा जरा सौरा है वो बाद दुकान पाई इसने बूहे दे नाल बिल्कुल वो को खड़ा रहे है। ਛੁਰੀਆਂ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਦਾਮ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ? ਇਹ ਦੇਵਰ ਤੇ ਜੇਠ ਦੇਵਰ ਦੇ ਜੇਠ ਜੇਠ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਗਏ ਮਾਸਗਣ ਨਸਗਣ ਉਸਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਧਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 11 ਬਾਈ ਉਹ ਵੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈ। यानी कि टाइम पे पुलिस नहीं पहुंची, ना ही वो नहीं पहुंची। शोहर का कफन भी मैला नहीं हुआ था कि जालिम देवर ने भाभी का कफन खून से रंगीन कर दिया। मासूम भतीजे चचा और ताया के लालच की भेंट चढ़ती गली में तड़पती माँ को दुख और खौफ की कैफियत से गुमसुम देखते रहे। जालिमों ने यतीमों के सर से छत छीनने के लिए दूध पीती मासूम बच्ची से माँ ही छीन ली। एक माँ गहरी कब्र में उतर गई और एक बूढ़ी माँ पर भी कयामत टूट पड़ी। हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला की वालदा और उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले अम्मा जी, बड़ा अफसोस है सानू ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ? 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਸੁਰਾਲੀ ਕਦੋਂ ਮਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ।
ਮੀਆਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇਵਰ ਇੱਕ ਜੇਠ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਈਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਈ ਏ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਅੱਗੇ ਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਏ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧਰੂਇਆ ਏ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆ ਬੱਚੀ ਵੀ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਏ, ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਵਾਲਾ ਗਲੀ 'ਚ ਘਰ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨੇ ਚ ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਹ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਦਿਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਾਲਦਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਖਲੀਏ ਤੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਈ ਏ। CCTV ਕੋਲੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मारिया जाए, मैनू इंसाफ मिल जाए। बिल्कुल जी, माँ की भी यही इल्तिजा है। अब खुद अंदाजा करें कि किस तरीके से बकौल उस मकतूला के लवाहिकीन के इसको बालों से पकड़ कर घसीट के बाहर चौक में लाया गया और वहां पर मुबैना तौर पर छुरियां मारकर कत्ल किया गया। वालदा पर जब पहुंची कहती कुछ सांस थे मेरी बेटी के। अपने देवर और जेठ के हाथों मुबैना तौर पर छुरियों के पे दर पे वार से कत्ल होने वाली बेवा की ये 3 मासूम बच्चे हैं जी। ये साथ मामू बैठे हुए हैं, इनसे हमारी बात हुई थी, इन्होंने कहा जी कि ये इनको भी दिखाएं। ये मासूम, ये छोटी बच्ची है, ये छोटा बेटा और 2 बेटे और 1 बेटी, और अब ये ना इनका वालिद है दुनिया में और ना ही इनकी माँ है। माँ को इन्हीं के ददयाल वालों ने मुबैना तौर पर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये बच्चा साथ मौजूद है, देख लेते हैं अगर वो आसानी से बात कर सकता है, क्योंकि ये इस वक्त साथ था अपनी माँ के जब उस पर ये जुल्म हुआ। बच्चे आप साथ थे अपनी वालदा के? हाँ जी। बताओ बेटा क्या हुआ था? ऊपर आए थे वो, उनकी मम्मा को सीढ़ियों से लाके सड़क में मार दिया था उस लोगों को छुरियों के साथ, और ऊपर से उस लोग को मोटरसाइकिल लेके भाग गए थे। उधर वालदा उस लोग को खड़ी सी और वो भाग गए थे। हमने देखा, मैं उनकी माँ को 2 साह आए हैं। बेटा अल्लाह ताला रहम करे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते बच्चे? प्रेप में पढ़ते हो। आप कुछ अपील करना चाहोगे, क्या कहोगे अल्लाह अफसरान को? हम कहीं मरियम नमाज से डे को हमसे नसाब चाहिए। ये जो इंसाफ मांग रहे हैं बच्चे, इसे अपनी आंखों से देखा है। और मारने वाले कौन थे ये 2 लोग? सदाम, फैसल। आपके क्या लगते हैं बेटा? हमके चाचू लगते हैं। चाचू लगते हैं। पहले भी मामा से लड़ते थे आपकी? हाँ जी। तो मामा को बाहर कौन लेके आया, किस तरह लाए हैं ये लोग? वालों से पकड़ के लाए हैं। ये जी ये मामलात हैं, मज़ीद हम बात शायद इस बच्चे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये खुद इंसिस्ट कर रहे थे कि ये बच्चा क्योंकि साथ है तो इसका बयान भी आप रिकॉर्ड करें। इस बच्चे ने बता दिया जी किस तरीके से बेदर्दी से वो लोग बालों से पकड़ कर खींच के लाए और सरेरार उसकी माँ को मार डाला। ये बड़ा बेटा है, बाकी छोटा है और एक छोटी बहन इसकी बहन है, और इन लोगों का सर पे ना वालिद है ना वालदा है, और ये इसी इंतज़ार में है कि इनको इंसाफ मिले। इनकी माँ के साथ होने वाले जुल्म का इन बच्चों को भी इंसाफ मिलना चाहिए और इनकी इमदाद भी होनी चाहिए। ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਮੁਕਾ ਦਿਏ, ਸਾਰਾ ਨਿਖਾਨਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। मेरी बेटी ने 2 साह लाए ने, मेरी बेटी खत्म हो गई है। 11 भाई भी नहीं आई, पुलिस भी नहीं आई। मेरी बच्ची मौके ते आ जाते, मेरी बच्ची की जान बच जाती, मेरी बच्ची तड़पदी रही है। ये ना बच्ची अंदर गई है, ये 2 में मुलजम अंदर थी, उनकी वालदा वो पीछे ना दूसरे खंबे के पास खड़ी थी। अच्छा। ये तीनों आए हैं, उनके पास छुरियां थी। अच्छा। बच्ची को 1-2 छुरियां उन्होंने अंदर लगाई हैं। जब उन्होंने चीखो पुकार की है
तो उसको बालों से घसीट के इधर सड़क पे ले इस जगह पे फिर छुरियां बेदर सीधे मारी। सिर्फ 6 मरले घर से बेघर करने के लिए खूनी रिश्तों को लालच और बेहिसी ने इतना अंधा कर दिया कि बेवा भाभी और अपने ही यतीम भतीजों की जान के दर पे हो गए। देवर और जेठ ने बेवा भाभी को छुरियों के पैदर पे वार करके मौत के घाट उतार दिया। एक बहन के लिए बहन की खून आलूद मैयत कफन में लपेटकर खुद से जुदा करना कितना गहरा सदमा है, एक बहन का दुख जानते हैं। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला की बहन। उनसे हम बात करते हैं जी उनकी बहन के हवाले से। अच्छा भैन जी ये दसो कि जो ਤੁਹਾਡੀ बहन की शादी हुई सी ते 10 साल शादी रही हाँ है ते किन्ना अरसा मामला ठीक रहे ने, लड़ाई झगड़ा या इस तरह का मामला नहीं रहा, हालात कदों खराब होना शुरू होए कि उन्हों का कतल करता ससुरालिया ने? शादी तकरीबन 6 साल ठीक रही। 6 साल तक? हाँ जी। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਝਗੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਤ ਹੋਇਆ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਜਦਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਮੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਖਾਵਨ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਘਰ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਬੇਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾੜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਫੈਸਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? 10 ਸਾਲ। 10 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ? 3 ਬੱਚੇ। 3 ਬੱਚੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਵਾ ਹੋਇਆ? 4 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੇਵਾ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸਸੁਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਥਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਭਰਾ ਲੜੀ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਆ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਕਤੂਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਵਨ ਦੇ? ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਈਏ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਮੁਕਾ ਦਈਏ, ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ? ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਵਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ 2 ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 11 ਬਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ना 11 भाई आए है, ना पुलिस ने साड़ी मदद की थी है। बिल्कुल जी, इनको तोहफ़्फ़ुज़ भी जो है वो मिलना चाहिए। जैसे कि बता रही हैं कि जब जिस दिन ये मर्डर हुआ उस दिन पुलिस को जब इत्तला दी गई तो पुलिस 1 घंटा देर से पहुंची, फिर आकर उन्होंने सारा जो है क्राइम सीन देखा, उसके बाद फिर कोई नहीं आया। उसके बाद फिर मामला जो हैं इंसाफ के हवाले से, तो ये भी हम कोशिश करेंगे कि आला अफसरान से बात कर सकें, SHO हैं जो इलाके के, उनसे हम बात करें क्या है इस गरीब खानदान की अब तक सुनवाई क्यों नहीं हुई।
मकतूला के लवाहिकीन को बेटी की अंधोनाक मौत का बेहद दुख है और कातलों का खौफ भी है, मगर उन्हें ये शिकायत भी है कि रेस्क्यू और पुलिस 1 घंटा ताखीर से जाए वकुआ पर पहुंची। एक माँ को ये हसरत है कि अगर उसकी तड़पती बेटी को बरवक्त भी इमदाद मिल जाती तो शायद वो बच जाती। अहले इलाका भी पुलिस के ताखीर से जाए वकुआ पर पहुंचने पर शिकायत कर रहे थे। इस वक्त यहाँ मौजूद है क्राइम सीन पर। इसी जगह पर मुबैना तौर पर उस बेवा को, जो 3 बच्चों की माँ थी, कुछ ही अरसा हुआ था उसको बेवा हुए, उसके देवर ने और उसके जेठ ने मुबैना तौर पर छुरियां मार कर कत्ल कर दी। इस वक्त हम बात करते हैं जी। अच्छा बताइए जनाब कि यही जगह थी जहाँ पर वो जान खड़ा करके मारा गया है उसे? ये जनाब बच्ची अंदर गई है, ये दोवें मुलजम अंदर सी। ए घर है उन्होंने? ए घर है उन्होंने, ससुराली घर से था? ससुराली घर है। अच्छा। उनकी वालदा वो पीछे ना दूसरे खंबे के पास खड़ी थी। अच्छा। ये तीनों आए हैं, उनके पास छुरियां थी। अच्छा। बच्ची को 1-2 छुरियां उन्होंने अंदर लगाई हैं। ठीक जब है। उन्होंने चीखो पुकार की है तो उसको बालों से घसीट के इधर सड़क पे ले इस जगह पे फिर छुरियां बेदर सीधे मारी। अच्छा। फिर इधर ही 2-3 सांस लिए हैं बच्ची ने और साथ ही डेथ हो गई है। पूरा एहले इलाका इधर मौजूद था, आमदो रफ्त चल रही थी। सरेआम मारा उन्होंने? खरे शरेआम मारा है। इधर इतना खून ही खून था। 1 घंटे बाद 1122 आई है, 1 घंटे बाद पुलिस आई है। अगर बच्ची मौके ते कोई अवेलेबल हो जाता, जिमें बच्ची सैकती थी पई, कोई मेडिसन हो जाती, बच्ची शायद बच रही। 1 घंटे बाद जी 1122 वाले हम नहीं कह रहे, ये इलाके के लोग कह रहे हैं। ये वो पहुंची है यहाँ पर, वो तड़पती रही है, कोशिश उन्होंने की होगी उसको उठा कर कहीं यहाँ से तो उठा के कहीं आगे पीछे घर लेके गई, कहाँ रखा था? इधर ही पानी उनके मुंह में डाला है, इधर ही रही है और 2-3 मिनट लगे हैं बस उसकी डेथ हो गई। ये बाल आपकी बहन के हैं? जी जी, ये उस वक्त जब उन्होंने खींचे थे तब, और ये कफन के साथ लगे हुए बाल? ये कपड़े हैं, ये कपड़े भी हैं, कफन भी हैं। जिन्नियां जे छुरियां मारियां ना वो तो इल्जाम वो तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा इधर सिसकती रही है। 11 बजे वालों को कॉल की है, 15 पे कॉल की है, कोई बंदा नहीं आया। वो चीखती रही मगर उनकी आंखों में खून उतर आया था। बालों से पकड़कर घसीटते हुए गली में लाए और छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। जमीन उसके खून से सुर्ख हो गई और आसमान बूढ़े माँ बाप की आहों से लर्ज उठा। गमजदा भाइयों के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त सदमा था। अगर कोई किसी का ख्याल नहीं रख सकता तो उसके साथ जुल्म भी ना करे, लेकिन इस मकतूला के साथ जो हुआ, उसके ससुरालियों ने उसके शोहर के मरने के बाद बजाय इसके कि अपनी जो उसकी भाई की जो बीवी है उसके बच्चों का और उसकी बीवी का ख्याल रखते, उन्होंने उस पर ही जुल्म करना शुरू कर दी मुबैना तौर पर, और उसे आखिरकार मौत के घाट उतार दिया। हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला के भाई, इनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आपकी बहन के साथ। ये बताएं कि ये इस हद तक ये लोग चले जाएंगे, आपको अंदाजा था? अगर अंदाजा था तो फिर आप अपनी बहन को ले आते, उसकी जान तो बच जाती। ये हमें अंदाजा नहीं था, कभी हमारी बहन ने बताया ही नहीं हमें कि ऐसे मामला चल रहे हैं, उनके घर में लड़ाई झगड़ा है। तो ये उस दिन से ये उस चंद 4 माह से ये काम हो रहा है उनके घर में जो चल रही है। उसके वालिद के साथ उनकी लड़ाई थी, तो जब से उनका शौहर फोत हुआ है, मेरा बहनोई चाचे का बेटा था, तो ये चचा के घर ब्याही हुई, चाचे के घर में ब्याही हुई थी बहन। तो उस दिन से ये ना ये 6 मरले जगह है घर की, तो उस उसके ना कब्जा करना चाहते, बच्चों का हक खाना चाहते थे। ये अपने 6 भाई के मरला जगह है, हाँ। सारे भाइयों की है, हाँ वालिद जी। के नाम है, जी, वालिद के नाम भाई है। मर गया तो उसकी एक भाई। बेवा और हाँ बच्चों जी। की ये खाना चाहते थे। जी जी, उनका हक खाना चाहते थे। वो ये कहते थे अपने वालिद को कि इसको निकालो यहाँ से, इसको निकालो। तो वो कहता नहीं, ये मुझे मैं इसका खर्चा पूरा करूँगा अपने यतीम बच्चों का। तो लेकिन वो कहते थे इसको निकालो। उनकी वालिद के साथ लड़ाई थी, इसको हमने जगह को बेचना है, ये है वो है। तो ये ना फिर मेरी बहन हमारे घर ज़्यादा आती जाती थी, फिर चली जाती थी। शाम को 8:30 बजे हमारे घर से मेरे पास ही बैठी हुई थी, मेरे पास बातें कर रही थी साथ। फिर गई है उधर, वो पहले ही वो बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो जो उसका ससुर है वो दुकान खोल के बैठा हुआ था।
अच्छा, हाँ जी, वो उसको ये आप बता रहे हैं जिस दिन कत्ल हुई है कत्ल हुई है जिस दिन, अच्छा, प्लान पूरा बनाया प्लान था पूरा उन्होंने? बना हुआ था, सब कुछ उन्होंने तय किया हुआ था कि अब इसने आना है तो हमने उसको कत्ल कर देना। अच्छा, तो उसका सोहरा भी, उसके जो ससुर है वो दुकान पे बैठा हुआ था। वो जैसे ही अंदर एंटर हुई है बच्चों के साथ, अपनी सीढ़ियों के ऊपर गई है, तो जो पीछे ही गए हैं फैसल और सदाम हुसैन, तो उन्होंने बालों से खींचा है, तो खींच के सीढ़ियों यानी कि पे, अपने घर में, अपने ससुराल, हाँ जी, अपने ससुराल घर के में अंदर छत पे जा रही थी, जा रही सीढ़ियों पे थी, की, हाँ जी, तो वहीं से इस मुबैना तौर पर उसके देवर और जेठ ने उसको बालों से खींचा है। ये बालों से खींचा है, तो उसके बाल और कपड़े ये जो दिखाए टूटे हुए हैं वो इसी कपड़ों के अंदर हैं। ये देखो चांद बाल हैं, और माइक इसके आगे। बाल है ये खून के साथ, सारे कपड़े ना भीगे हैं खून के साथ। सर मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादा ना उसे तशद्दुद ना करके उसे ना मारा था गया है। ये बाल आपकी बहन के? जी जी, ये उस वक्त जब उन्होंने खींचे थे तब, और ये कफन के साथ लगे हुए बाल? ये कपड़े हैं, जो ये कपड़े भी हैं, कपड़े कफन भी हैं, तो इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बाल हैं। अब जुल्म की इंतहा देखिए नाजरीन, ये दोनों बदनसीब भाई अपनी बहन के साथ होने वाले जुल्म के हवाले से ये लर्जा खेज इंकशाफात कर रहे हैं कि बहन जब घर में दाखिल हुई अपने ससुराली घर में, अब ससुरालियों के घर में, अपना घर था उसका, जब वो सीढ़ियों पर जा रही है तो उसके बाल पकड़ के खींच कर जबरदस्ती उसको, और इस हद तक उसके बाल खींचे गए कि उसके बाद में जो कपड़ों में और इवन के कफन तक भी बाल लगे रहे उस मासूम के, और उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आप देख सकते हैं कि मकतूला के बाल इस हद तक उसको जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कितनी बेदर्दी से बालों से खींचा गया होगा। मौके ते ਤੁਹਾਡੀ बेटी दी डेथ हो गई। अच्छा, ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ? ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਅਜੇ ਤਿਕਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ये जो पर्चा कराया उस तो वकूआ वेखन आए ने? ਨਹੀਂ वेखन भी नहीं आए? ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ वकूआ भी ਆਇਆ। नहीं किसी ने वेखिया? ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, अच्छा, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਐਚਓ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਆਣਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ है इस जगह पे हाँ नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया। नहीं आया। यहाँ पर जी हमारी गुजारिश है डीपीओ कसूर और एसपी इन्वेस्टिगेशन इनसे कि वो चेक करवाएं कि क्या वजह है कि क्यों एसएचओ जो है, एक कत्ल हो गया है सरेरा, एक बेवा को बड़ी बेरहमी से मुबैना तौर पर छुरियां मारकर कत्ल किया जाता है। तो जो लवाहिकीन है उस बेवा के, वो बता रहे कि अब तक कोई पुलिस की तरफ से, जो इलाके का जो एसएचओ है या पुलिस की तरफ से कोई भी यहाँ पर नहीं है। जिन्नियां जी छुरियां मारियां ना वो तो जानदा ये जो एक बाप की तड़प है, ये बेटी के बच्चों में स्थिति तो हो गई सी। बहरहाल जी ये सारा मामला है और हम यही चाहेंगे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, ताकि एक नाहक जो बेवा को कत्ल किया गया, उसके बच्चों को पहले यतीम थे और अब माँ का भी सहारा छीन लिया गया, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। 8:30 बजे का रात का टाइम था और ये थोड़ा सा आगे एक चाय वाली दुकान है। हम चंद दोस्त इकट्ठे शाम को अक्सर वहाँ पे बैठ जाते हैं। हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो हमने शोर की आवाज़ें सुनी है, चीखो पुकार हुई है, तो वहाँ से भाग के हैं। हमारे इधर आते वक्त तकरीबन 1-2 मिनट का टाइम लगा है। वो छुरियों के बेदरपा वार करके इधर से फरार हो गए हैं। तो इधर हम मौजूद थे। वो हमारी बहन हमारे मामू की बेटी थी। वो तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा इधर सिसकती रही है। 11 22 वालों को कॉल की है, 15 पे कॉल की है, कोई बंदा नहीं आया। 11 22 की तरफ से एक लड़का आया बाइक पे, वो भी तकरीबन पौने घंटे के बाद आया। और जब उससे बात हुई है तो उसने कहा जी सबसे पहले मैं ही आऊँगा और मैं गाड़ी वाले को बात करूँगा, कॉल करूँगा, तब वो गाड़ी आएगी, अदरवाइज वो आधे घंटे तक यहाँ पर रोड पे पड़ी, बिल्कुल, तो उसको रोड उठाया पे नहीं आप पड़ी लोगों ने? नहीं। नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया, वजह क्या थी? वो इसीलिए कि मर्डर हुआ था, वो कत्ल था, छुरियों के बेदरपा वार किए गए थे और इसलिए पुलिस का इंतजार कर रहे थे। तो बिल्कुल सही। इस हवाले से तो जब मामलात होते हैं तो एविडेंस के हवाले से ज़ाहिर है ये इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आकर देखें, लेकिन है कि आप लोगों ने काफ़ी हद तक इंतजार किया, लेकिन टाइम पर ना 122 आई ना पुलिस वाले आए। जी बिल्कुल, कोई बंदा नहीं आया, कोई ओहदेदार नहीं आया, कोई महकमे का मुलाजम नहीं आया। जो फिल वक्त मौजूद होता इधर 11 बजे वक्त पे आ जाती और इसको हॉस्पिटलाइज किया जाता, उसकी जान बच जाती। बर वक्त ना आने की वजह से वो मौके पर डेथ हो गई है।
घर से ये निकालना चाहता था देवर, ये जगह खाली करवा के खुद मुकम्मल वापस होना चाहता था इस घर की। कि हमने जब पुलिस को इतला दी तो पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची। जैसे हमें इतला मिली, मैं खुद थाने से मौके पे पहुंचा फौरी तौर पे, मैं 10 मिनट के अंदर हम वहाँ पे पहुंच गए थे। हम क्या सियापी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਪੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ नहीं मैं आपकी छत नहीं लवाऊंगी, सिर्फ छत की खातर इत्थों तक नौबत आ गई। टीम जुर्म बेनकाब मकतूला के लवाहिकीन के तहफ़्फ़ुज़ात लेकर इलाके के SHO के पास पहुंची ताकि मजलूम खानदान को इंसाफ दिलाया जा सके। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है SHO थाना सदर कसूर जुल्फ़कार भट्टी साहब के पास, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जुल्फ़कार साहब बताइएगा ये क्या मामला है और जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो क्या हालात है? रात के टाइम पे हमें वहाँ पे इतला मौसूल होती है कि ये वक़ूआ हो गया कत्ल का, खातून ने उसको छुरियाँ मार दी उसके देवर वगैरह ने। तो हम फौरी तौर पे मौके पे पहुँचते हैं, लाश के इसके हम पहुँच के इसकी लाश को इर्द गिर्द हम अपनी बाउंड्री खड़ी करते हैं। PFS से हमारी क्राइम सीन की टीम्स आती हैं, वो हमारा पूरा सैंपल लेती हैं, जो एविडेंस है वो कलेक्ट करती हैं। उसके बाद हम जो प्रोसीडिंग है, फिर FIR है, फिर पोस्टमार्टम सारा प्रोसेस होता है। अच्छा, क्या मामला है, क्या ये क्यों मारा देवर ने अपनी भाभी को? उसमें जो FIR में उन्होंने लिखा है वो मकान का तनाज़ा लिखते हैं कि मकान वो खाली करवाना चाहता था देवर इससे। ये अपने ससुर के घर में रह रही थी लड़की, 3 बच्चे थे, आपस में रिश्तेदार भी हैं, ताया चाचा के हैं, रिश्तेदार भी हैं, वैसे बेवा भी है ये औरत? बेवा भी है। अच्छा, तो ये इसकी घर में से इसको बेदखल करना चाहता था? घर से ये निकालना चाहता था देवर, खाली करवाना चाहता था, तो इधर रह रही थी अपनी मुश्तरका घर था इनका, तो ये जगह खाली करवा के खुद मुकम्मल वापस होना चाहता था इस घर की। तो वो नहीं हुआ तो उसी बिना इसी बिना पे इसने इसका कार्रवाई। अच्छा, हमें अब क्योंकि हम लवाहिकीन से बात करके हैं तो हमें पता चला वहाँ पर पुलिस 1 घंटा बकौल उनके देर से पहुँची है, 1122 भी देर से आई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या मामलात थे? जैसे कि क्योंकि अहले इलाका से, गाँव वालों से भी मेरी बात हुई है, वो भी यही कह रहे थे कि जी हमने जब पुलिस को इतला दी तो पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची। तो देरी की क्या वजूहत थी या क्या मामला थे? या आप बाज़ दफ़ा जब आप वहाँ पर इतला करते हैं तो आपको इतला करते करते लेट हो जाती है, वहाँ पर कन्वे करते रब्ता करते लेट हो जाती है। जैसे हमें इतला मिली, मैं खुद थाने से मौके पर पहुँचा फौरी तौर पर, मैं 10 मिनट के अंदर हम वहाँ पर पहुँच गए थे। अच्छा। मुझे मेरे आने से पहले एम्बुलेंस की जो 112 की वो ऑलरेडी पहले मौजूद थी वहाँ पे। हमने उसको बॉडी को सिक्योर किया, जो हमारी क्राइम सीन की टीम थी उन्होंने एविडेंस वहाँ से कलेक्ट करने होते हैं, वो थोड़ा सा डिले वो जानबूझ के वहाँ पे रखते हैं ताकि वो एविडेंस कलेक्ट किए जा सकें। तो थोड़ी देर पे फिर उसके बाद हमने जो एविडेंस कलेक्ट किए उसके बाद हमने अपनी बॉडी को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, FIR हुई, FIR के बाद फिर फौरी तौर पर पोस्टमार्टम हुआ। अच्छा, ये बताइए कि मुलजमान जो है वो उनकी गिरफ्तार हुआ कोई बंदा अभी तक ही नहीं हुआ? मुलजमान के मतलब एक अच्छा एक क्लू है हमारे पास, इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। जब ये इंसिडेंट हुआ था उसके बाद फिर पुलिस का कोई राब्ता नहीं, मतलब आप पहुँचे नहीं है, दोबारा गए नहीं, इस हवाले से कुछ आप क्या कहेंगे? केस की तफ्तीश किस हद तक पहुँची है, कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे, उन मजलूमों की सुनवाई कब तक हो जाएगी? उनका केस इंशाल्लाह जल्द सॉल्व होगा, मुलजमान पकड़े जाएंगे, उनको वाकई जो करार बनती सज़ा उनको करवाई जाएगी पूरे एविडेंस के साथ, पूरे सबूतों के साथ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਨੇ ਆਪੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ ਉਹ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਵਰ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਘਰ ਲੈਣ ਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਕੋਲ? ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪੀ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਪੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ, ਸਿਰਫ ਛੱਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ।
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਪੈਣ, ਨਾ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਬੇਟੇ 1 ਬੇਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਬੇਸਾਬੀਆਂ ਵੱਜੀ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। यानी कि बुजुर्ग बता रहे हैं इनकी बेटी को छुरियों के वार कर करके छलनी कर दिया गया था। यानी कि इतनी छुरियां मारी, बता रहे हैं हॉस्पिटल में बताया कि कोई जिनका हिसाब ही नहीं, मारते चले गए वो, इतना जुल्म। और ये बुजुर्ग बाप ये बात कर रहे हैं कि इतना कब्जा करना था उसकी जगह पे, उसको घर से निकाल देते, इनके हवाले कर देते, जान से ना मारते। बहरहाल जी, हमारी भी गुजारिश है अपने इस प्रोग्राम के जरिए कि अब ये तो जाहिर है जिसकी बेटी तड़प तड़प के मर गई वो तो यही कहेगा कि जैसे मेरी बेटी को छुरियां मारकर मार दिया गया है वैसे ही जालिमों को सजा मिले। लेकिन हम यही कहेंगे कानून के मुताबिक इन लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। कि एक तो बेवा थी, मासूम छोटे बच्चे थे उसके, बजाय उसकी मदद करते, उसका ख्याल रखते, इन जालिमों ने मुबैना तौर पर उसको ही मार डाला। हमारी यही गुजारिश है आला हुकाम से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और इस मासूम लड़की को जिसे बेरहमी से मुबैना तौर पर उसी के देवर जेठ थे और ससुरालियों ने कत्ल कर दिया, उसको उसका इंसाफ मिले। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।